नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की स्तर को बताने वाली उंगली है। ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली और सूर्य की उंगली के लंबाई के बराबर पहुंच जाए, सूर्य की उंगली के प्रथम कट पर वहाँ तक पहुंच जाए, तो इसको कहते हैं कि भाई ज्ञान है पूरा, बुद्धि है पूरी, भाषा शैली है पूरी, परंतु इसकी जब इतनी गहराई पहुंच जाती है तो कहते हैं बुद्धिमान आदमी बेवकूफ़ बन गया। यानी कुल मिलाकर के बुद्धिमान होने के बाद भी जीवन में आप मूर्ख ही कहलाते हैं। इस तरह की स्थितियां जब गहराई में चली जाएं, आपका व्यवहारिक पर्व जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित है पक्की रेखाओं के कारण, जिस कारण से आपके जीवन के अंदर आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपकी भाषा शैली से आप दूसरों को भी पीड़ा पहुंचा सकती हैं और खुद को भी पीड़ा पहुंच सकती है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यहाँ पर भी इसके चार चार एक तरह से कट बन गए, यानी कि यश मान सम्मान पर लग जाने वाले दाग धब्बे यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लोग बेवजह आपको किसी प्रकार का इल्ज़ाम दें किसी भी स्थिति के लिए, ऐसी उससे आपकी ख्याति में कमी आती है, आपके मन को दुख पहुंचता है, आपके हृदय में पीड़ा रहती है। यहाँ पर बात करूँगा मैं आपकी सीधा सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली भाग्य की उंगली होती है, शनि की उंगली स्वास्थ्य की उंगली होती है। शनि की उंगली में कभी भी ये चार जो पहलू नहीं आने चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के यदि इनको देखें तो ये वो चीज़ है जो बताती है आपका चतुर्थ ये श्रेणी का बीच में चिन्ह बन जाना, इस बात को बताता है कि आपके धन पर लोगों की निगाह है, आपका धन भी छीनने की संभावना है, या ऐसा कह सकते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन के अंतर्गत धन जैसी स्थितियों से अपने आप को अनुकूल नहीं मानती। ऐसी स्थिति यहाँ पर आपके व्यवहारिक पर्व पर है, आपको ध्यान रखना होगा कहीं कोई आपकी उल्टा संपत्ति न छीन ले। अब बात करता हूँ, कई बार पैतृक संपत्ति भी नहीं मिलती है, तो अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली पर। यह बहुत बुरा चिन्ह यहाँ पर मिला। अगर आप मुझसे पहले भी कभी मिलती तो मैं तब भी आपको ये कहता कि बृहस्पति की उंगली देखिए होती है पति सुख के लिए, बृहस्पति की उंगली होती है संतान सुख के लिए, बृहस्पति की उंगली होती है भगवान की कृपा के लिए। इसका 4 चरणों में बनना, यानी 3 चरणों में किसी की व्यक्ति की अगर होता है तो उसे कहते हैं उसके जीवन के ये वाले सभी सुख मिलेंगे, संतान सुख मिलेगा, पति सुख मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। लेकिन ये सब स्थितियाँ हो जाती हैं तो इन सब चीज़ों पर ग्रहण लग जाता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मैं सीधा बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत और यहाँ पर कुछ हल्की हल्की जाली जैसी रेखाएं, कहीं से कहीं तक पर्वत बहुत ऊंचा उठा हुआ है, यानी कि आपके भाग्य से कहीं पर यहाँ पर धन के आगमन नहीं बन रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर बहुत अनुकूल नहीं है। तो यहाँ आपका ये वाला दूसरा लेफ्ट हैंड मैंने देखा, यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जिनके द्वारा कह सकते हैं भाई किसी के द्वारा आपको धन के आगमन मिलते रहें कहीं से, या जुड़ा हुआ धन आप खर्च करती रहें। आइए सूर्य पर्व की तरफ चलते हैं। सूर्य का पर्व यह सम्मान का पर्व, सीधा गई रेखा जाके एकदम बुद्ध की तरफ मुड़ गई, एकदम सीधी चली जाती तो बहुत बढ़िया इसका लाभ मिलता। यहाँ पर अगर आपको मछली जैसा प्रतीत हो तो इसका मतलब ये होता है, जब मैंने हमेशा बताया कि जब दोनों पर्वतों के बीच में मछली चली जाए तो इसको बोलते माया मिली न राम, यानी ना हुआ यश मिला और ना ही मिला धन, और दोनों के बीच से चली गई ये मछली का चिन्ह। तो कह लेना भी हाथ में तो मछली का चिन्ह था, इसका मुझको लाभ क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको जल में जाने की जगह मछली ये चली गई आपकी नभ में, तो कुल मिलाकर इसका आपको लाभ नहीं मिल पाया। आइए बात करता हूँ मैं आपके सीधा सीधा पर्व की। इसको बोलते हैं भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व और इस पर ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी कहीं ना कहीं से भाग्य के स्रोत बनते रहेंगे, इसको इतना बोल सकते हैं। फिर यहाँ मछली का सा चिन्ह लगा और वो भी दोनों उंगलियों के बीच में ही पहुँच करके ख़त्म हुआ, यानी कि फिर वही बात हुई। मैंने हमेशा कहा कि जब उंगलियों के बीच में जाकर मछली के चिन्ह का प्रभाव चला जाता है तो उसका फल नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पर संतान का सुख नहीं, पति का सुख नहीं, साथ ही साथ धन का भी सुख नहीं। तो दोनों के बीच में यहाँ भी मछली के चिन्ह चले गए। आइए बात करता हूँ आपकी बहुत पीड़ित हृदय रेखा की। मैंने हमेशा कहा कि हृदय रेखा जो होती है वो आपकी जो रेखा होती है, हृदय रेखा, वो आपकी रेखा होती है आपके पति की भी रेखा।
ये यहाँ से ही यव की शुरुआत, यानी कि आप कहो। दूसरा, यहाँ छोटे छोटे दीपों की शुरुआत, यानी कि आपके मन का टूटना हो गया शुरू और मंगल रेखा की तरफ ये रेखा भी चली गई। यानी कुल मिलाकर के जहाँ से वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई होगी, वहाँ से लेकर के और जहाँ तक भी आपके पति जीवित रहे होंगे, वहाँ तक आपके मन के अंदर हमेशा दुख, पीड़ा, इस तरह की स्थितियां लगातार चलती हैं। कई बार जब इस तरह की रेखाएं चलती हैं तो ये लगातार रोगों को भी संकेत देती हैं। तो यानी आपकी हृदय रेखा की स्थिति बहुत खराब, आप अपने आप में बहुत पीड़ा से गुजरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके बहुत लंबा जीवन पीड़ा से रहा, मन के अंदर कुछ ना कुछ पीड़ा हमेशा लगी रही, कारण उसके साथ कुछ भी रहे हो। कभी कभी पति का स्वास्थ्य बहुत लंबे समय तक खराब रहता है। तो ये सब संकेत यहाँ आपकी हृदय रेखा से मिले। बात करता हूँ मंगल के पर्व की। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कोई कर्म रेखा का ज़्यादा रोल नहीं है, यानी आपके जीवन के अंदर आपने कोई विशेष ज़्यादा यहाँ कर्म नहीं किया, कुल मिलाकर आपको कोई ज़्यादा मोर्चा नहीं संभालना पड़ा। यहाँ से इस प्रकार की रेखा है, थोड़ा बहुत संभाला होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्म रेखाएं यहाँ पर आपके हाथ के अंदर नहीं है। अब आइए आपकी बुद्धि रेखा पर चलते हैं। बुद्धि रेखा 50 वर्ष की आपकी आयु और बुद्धि रेखा जाकर के आखिर में जाकर दीप बना रही है, यानी बुद्धि रेखा यहाँ से चलती है और ये जीवन के आखिरी पड़ाव पर जाकर के दीप जैसी स्थिति में कन्वर्ट हो रही है। भगवान से चाहूँगा कि ये पूरी तरह से दीप ना बने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लगता है देखने में कि हल्का हल्का दीप का स्वरूप यहाँ पर बनता जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ ये तो ये यहाँ से इस तरह से दीप बन रहा, ये अपने आप में आपको मानसिक पीड़ा देगा, आपकी बुद्धि को कष्ट पहुँचाएगा। इस तरह का ये चिन्ह बहुत बुरा कहलाता है, जो बुढ़ापे की स्थितियों में और ज़्यादा आपको डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। ये रेखाएं मिट भी जाती हैं, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं है। वर्तमान की स्थिति बोल रहा हूँ, वर्तमान की स्थिति में डिप्रेशन बहुत दे रहा है ये संकेत। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व जहाँ झगड़े के लिए, झंझट के लिए, न्यायालयों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। अगर आप किसी इस समय पर कोई न्यायालय, झगड़ा, झंझट के लिए अगर मुकदमा कर देंगी तो ये दीप है यहाँ पर, और ये आपको उसमें जीत नहीं दिलाएगा ये। तो इस तरह की स्थिति को दिखलाने वाला ये मंगल का द्वितीय पर्व भी यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत के नीचे वाले स्तन से निकलकर जब रेखा जाए तो मानसिक डिप्रेशन को दिखलाती है। ये वो रेखाएं हैं छोटी छोटी जो लगातार मन के अंदर चिंता, मन के अंदर पीड़ा को लगातार बताती रही हैं। तो आपको कुल मिलाकर के बुरे लोगों की संगत से बचना है और यहाँ पर डिप्रेशन के शिकार से बचना है। व्यापारिक रेखाओं के लिए आपने मुझसे पूछा, ये वो रेखाएं हैं इनको बुद्धि रेखा के रूप में कह सकता हूँ। इनको मैं व्यापारिक रूप में नहीं कह सकता, इनका आपको व्यापार के रूप में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा बहुत गुजारा कर जाएं वो दूसरी बात है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा लाभ के संकेत यहाँ पर नहीं है। अब देखिएगा आपकी भाग्य रेखा को। अगर अपनी भाग्य रेखा को आप देखते हैं तो मणिबंशीय रेखा चलती है। यहाँ से ये रेखा चली और सीधी जाकर इस तरीके से चली गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परिवार से, प्रतिष्ठित से आप पैदा हुई या कहीं ना कहीं से आपका भाग्य साथ देता रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई आपके इस दीप से। ये आपके जीवन के अंदर 33 से 34 वर्ष से शुरू हुआ दीप और ये आपकी उम्र तक जा रहा है, लगभग मैं कह सकता हूँ इसे 72 से 74 वर्ष तक। तो ये दीप अपने आप में बहुत खराब दीप है। इससे मैं भगवान से हमेशा कहता हूँ कि ये किसी तरीके से व्यक्ति के हाथ से मिट जाए। तो ये मिट भी जाता है। पता लगा धीरे धीरे एक तरफ से दीप मिटना शुरू हुआ और बिल्कुल फिर एक ही रेखा रह गई। तो कुल मिलाकर ये आज की स्थिति में बहुत खतरनाक है। ये इस ऐसी स्थितियों का दीपों को मैंने देखा है कि यदि ये जैसे बन रहा है, आप तो 50 वर्ष में हैं, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये बन रहा है लगभग 33वें वर्ष से। 33 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक ये जा रहा है। कितनी परेशानी में डालेगा, कितनी परेशानी में डालेगा आपको। इस प्रकार का ये बहुत ही अशुभ चिन्ह यहाँ पर है, जो आपके व्यापार में नुकसान दिखलाएगा, आपको नौकरी में प्रॉब्लम देगा, आपको टेंशन, डिप्रेशन देगा, आपको कार्य परिवर्तन देगा। बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत बुरा चिन्ह है।
यहाँ पर ये जो काला तिल है ये संतान सुख, शुक्र पर्वत पर यदि काला तिल आता है तो संतान सुख में कमी देता है। यहाँ पर अगर संतान रेखाओं को देखता हूँ तो वो भी एक तरीके से क्रॉस के चिन्ह के साथ है, चटक कर भी है। एक रेखा आपके पास परिणति हो सकता है, कभी गर्भपात की संभावना आपके साथ में रही हो या गर्भ से संबंधित रोग रहे हों। तो ये सब चीज़ें यहाँ इस प्रकार से मैंने आपकी बताई। अब आइए शुक्र पर्व को देखते हैं, जो संसाधनों का पर्व होता है, यानी अच्छे संसाधन के लिए शुक्र पर्व क्लीन होता है तो अच्छे संसाधन आपके पास में बने रहते हैं। शुक्र पर्वत पर यहाँ अशुभ चिन्ह ज़्यादा हैं, आपको सावधान रहना होगा। दूसरे लोगों से जो आपके धन पर नज़र गड़ाए बैठे हैं उनको नहीं देना जल्दी से। आइए बात करता हूँ आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर यदि आयु रेखा की बात करता हूँ तो ये इस तरीके से जाकर हल्का पड़ जाती है, फिर कुछ इस तरह से डार्क होकर के चलती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अभी तो यहाँ पर एक ये रेखा, और यहाँ देखिएगा इसने भी एक तरह से पहले तो आपको दीप ही बना रखा था। अगर ये किसी तरीके से मुझे नज़र नहीं आ रहा है और आपको नज़र आ रहा है, हाँ इधर नज़र आ रहा है, बिल्कुल दीप जैसी स्थिति है। यानी ये वही स्थिति जो मैंने आपकी वहाँ पढ़ी थी 32-33 वर्ष से लेकर के आयु के आखिरी खंड तक, ये यहाँ भी दीप है। दो जगह दीप, यानी कि भाग्य रेखा पर भी दीप और आयु रेखा पर भी दीप। आपका आने वाला समय बहुत संकटों वाला है, आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। तो ये आपकी आयु रेखा बता दी मैंने, और जो पीड़ित संभावना है उनको बता दिया। आपने पूछा है मुझसे सवाल, हस्बैंड की डेथ हो गई है, हस्तरेखा भी बताती है, और या उनको बहुत पीड़ा रही होगी इस तरह की स्थितियों को बताने वाली रेखा, या उनसे आपको पीड़ा रही होगी इस तरह की बताने वाली रेखा, यानी कि बहुत कुछ अशुभ चिन्ह हाथ में है। तो ये है, आपके संतान भी नहीं है, भी आपने बता दिया। प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं दिया आपके पारिवारिक लोगों ने। मैंने पूछना था मुझे मेरे हक का परिवार से प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे कहीं से कहीं तक संभावना नहीं लगती, क्योंकि आपके हाथ के अंदर वो दो दीप जो हैं वो संकट पहुंचाने के लिए हैं, अड़चन पहुंचाने के लिए हैं। उनसे निकलने के लिए आपको भारी पूजा का सामना करना पड़ेगा। तो ये यहाँ मुझे बहुत कम संभावनाएं हैं कि वो लोग आपको कुछ दें। आपने कहा मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मुझे हेल्थ कैसी रहेगी। मुझे बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं लगते, थोड़े से केतु पर्वत पर लगते हैं, थोड़ा सा मानसिक डिप्रेशन लगता है, लेकिन बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज ऐसे नहीं हैं जो आपको कोई बड़े इशू में बोल सकूं। आपने कहा मुझे जॉब करनी चाहिए अपना काम। देखिए मेरे हिसाब से अपना काम कृपया करके बिल्कुल ना करें, पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी ना करें। तो कुल मिलाकर यदि आपको कोई जॉब मिलती है, आपका समय भी बीत जाए और आपके आगमन भी बने, तो वो कर लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें कम से कम आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो ये इस तरह का मैंने आपके हाथ का पढ़ बता दिया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके जीवन में आप कष्टों से निकलें और अपने जीवन को सामान्य रूप से व्यतीत कर सकें। इसके लिए आपको पॉजिटिव तो सोचना ही है। देशकाल बदल चुका है, अगर आपको लगता है कि संतान गोद ले सकती हैं तो ऐसा कर लीजिए, या जैसे भी आपका जीवन यापन ये कर सकें आप उस तरह से करिए। लेकिन मैं तो सिर्फ वो बात बताने जा रहा हूँ आपको कि आप क्या करें जिससे आपको मानसिक शांति मिले और साथ ही साथ आपको आपकी संपत्ति मिल जाए, ऐसा भी मैं कोशिश करूँगा। तो कुल मिलाकर के इसके लिए आपको संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत आप पढ़िएगा। दूसरा, संकट नाशन के साथ साथ आप कार्तवीर्य स्रोत होता है, हालांकि वो फंसे हुए पैसों के लिए होता है, लेकिन क्योंकि आपको कानूनी हक है कि आपके जो पैसा है वो आपके परिवार वालों ने दबा रखा है, आपके सास ससुर ने दबा रखा है, या आपके परिवार में से हिस्सा नहीं मिला है, तो उसके लिए आप एक काम करती है, कार्तवीर्य की जगह आदित्य हृदय स्रोत पढ़िएगा। कार्तवीर्य मत पढ़िए, आदित्य हृदय स्रोत का रोजाना आप पाठ करिएगा, जिससे वो आपका धन भी मिले, आपको सम्मान भी मिलेगा उसके पढ़ने से, और आपको जॉब भी मिलेगी। 3-4 चीज़ें उससे आपको मिल जाएंगी। तो संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत, इनके मैं आपको लिंक भी भेज रहा हूँ, ये दोनों करिएगा और आप जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।